हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आज के इस वीडियो में मैं पदार्थ विज्ञान का एक टॉपिक है प्रमाण परीक्षा उसे शुरू करने जा रही हूँ। और ये टॉपिक मैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रमाण परीक्षा में हम पहले जो परीक्षा वर्ड है ये क्या होता है, हम पहले इसे देखेंगे। परीक्षा एक्चुअली में होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्यों है और हम क्यों करते, क्या है, इसकी ज़रूरत है क्या आखिर। आयुर्वेद में परीक्षा का इम्पोर्टेंस बहुत वजह से है। हम जो है रोगी परीक्षा करते हैं आयुर्वेद में कि रोगी का बल कैसा है, उसकी अग्नि कैसी है और उसके धातु वगैरह की परीक्षा, उसके दोषों की परीक्षा, उसकी प्रकृति परीक्षा। तो बहुत सारी परीक्षाएं होती है जिसे रोगी परीक्षा कहते हैं। और रोग परीक्षा भी होती है, मतलब रोग क्या है, रोग के मेन कारण क्या है। और फिर रोग की परीक्षा हो जाने के बाद हम औषधियों की भी परीक्षा करते हैं, क्योंकि औषधियों की परीक्षा करेंगे तभी हमें औषधियों का ज्ञान होगा कि ये कौन सी है और फिर कौन सी औषधि किस रोग में फ़ायदा करेगी। परीक्षा बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग है चीज़ों को देखकर पहचानना, और हम इसे हेतु यानी टूल्स के थ्रू, साधनों के थ्रू पहचानते हैं। तो परीक्षा की निरुक्ति क्या होती है? परितः ईक्षणम, यानी चारों ओर देखना। परितः यानी चारों ओर, ईक्षणम यानी अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च, मतलब चारों ओर देख के रिसर्च करना ही क्या कहलाता है? ईक्षणम, परितः ईक्षणम। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, तो हम इसको देखकर जो ये पहचान पा रहे हैं कि ये पेन है, और जिस वे से हमने ये पहचाना, चाहे वो हमारी स्मृति के कारण हो कि पेन ऐसा होता है और वो लिखता है, उसमें इंक होती है, तो ये हमारा परीक्षा हो गया। और परीक्षा के मेथड्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि इसका शेप देखना, या फिर हमने पहले पेन देख रखा है उसके कंपैरिजन में हमने अभी पेन देखा है, तो सेम चीज। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ परीक्षा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आएंगे कि परीक्षा कैसे कहते हैं, जिसे कि प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। हम मेन इसमें 4 तरीके के प्रमाण पढ़ेंगे: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। ठीक है। लक्षण क्या होता है? लक्षण या फिर डेफिनेशन: परीक्षते यथा बुद्ध्या स परीक्षा। इसका मतलब ये है कि परीक्षते मतलब किसी चीज को पहचानना, उसका रिजल्ट निकालना बुद्धि के यूज से, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके परीक्षा करना, देखना ही परीक्षा कहलाता है। बहुत ही अजीब डेफिनेशंस होती है, बट लेकिन एक्सप्लेन कर देती हैं इस चीजों को। जैसे कि अब बुद्धि क्या होती है, मतलब बुद्धि के थ्रू हम लगाते हैं। हमने अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ये पेन है, तो ये हमारी बुद्धि ही है जो ये पहचान पा रही है कि ये पेन है। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है, चेयर, टेबल, ये सब हम बुद्धि के थ्रू ही देख पाते हैं। प्रयोजन क्या होता है बुद्धि का? प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। बुद्धि का, सॉरी, परीक्षा का प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। यानी कि प्रतिपत्ति ज्ञान क्या होता है? प्रतिपत्ति ज्ञान मतलब कि किसी चीज के बारे में सब कुछ पता कर लेना, या फिर एग्जैक्ट चीज पता कर लेना, यानी कि या फिर कुछ ऐसा जान लेना जिससे कि उसका यूज निकल सके। यही परीक्षा का प्रयोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रतिपत्ति ज्ञान को कैसे समझेंगे, मतलब कौन से रोग में, कौन सी अवस्था में, कौन सी चिकित्सा या औषधि देने पर उसमें फायदा होगा या रोग का निवारण होगा, ये जान लेना, यही क्या कहलाता है? प्रतिपत्ति ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब बुद्धि परीक्षा, हमने देखा कि जो बुद्धि से करते हैं अन्वेषण या रिसर्च, वही जो है परीक्षा कहलाता है। बुद्धि क्या होती है? सबसे पहले तो हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में देखा था कि अव्यक्त से महान। अव्यक्त क्या है? मूल प्रकृति, मूल यानी रूट
सबसे पहले यही थी। तो अव्यक्त नामक मूल प्रकृति से महान का जन्म होता है, और उसी महान को क्या कहते हैं? बुद्धि। तो एक तो बुद्धि का कॉन्सेप्ट ये है कि बुद्धि ये होती है, और दूसरी चीज क्या होती है? बुद्धि जो ये विवेक लगाती है, मतलब जो ये निश्चय करती है कि ये कैप है और ये पेन है, इसका निश्चय करने वाली क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। या फिर अगर हम इसे पदार्थ की लैंग्वेज में बोले तो यह घट है और यह पट है। इसका ज्ञान कराने वाली क्या कहलाती है? बुद्धि। घट क्या होती है? घड़ा। और पट क्या होता है? पट यानी कपड़ा, वस्त्र। तो जो यह पहचान लेती है कि यह घट है और यह पट है, वही क्या कहलाती है? बुद्धि। बुद्धि। अब बुद्धि के हम प्रकार देखेंगे। चरक के अनुसार उन्होंने जो है बुद्धि को इंद्रियों के बेस पे डिवाइड किया है। पहले तो प्रथम उन्होंने दो तरीके से उसको डिवाइड किया है। कैसे? इंद्रिय बुद्धि और मनोबुद्धि। ठीक है। अब फिर इंद्रिय बुद्धि जो है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की इंद्रियां होने के कारण इंद्रिय बुद्धि 5 प्रकार की होती है। जैसे कि चक्षुरेंद्रिय बुद्धि, कर्णेंद्रिय बुद्धि, घ्राणेंद्रिय बुद्धि, स्पर्शनेंद्रिय बुद्धि, और रसनेंद्रिय बुद्धि। चक्षु यानी आंख, कर्ण को श्रोत्र भी बोलते हैं, घ्राण यानी नासा, स्पर्श यानी जो स्किन से रिलेटेड होती है, टच से रिलेटेड होती है, और रस या जो टेस्ट से रिलेटेड होती है। मन जो है वो एक ही प्रकार की होती है, पर ये और अनेक विषयों से संबंध रखती है। मन इंद्रिय बुद्धि। ठीक है। मन को उभय इंद्रिय भी कहते हैं, तो इसे उभय इंद्रिय बुद्धि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है 6 प्रकार की हो जाती है चरक के अनुसार। फिर उसके बाद तर्क संग्रह। अगर एग्जाम्स में कभी भी दर्शन अनुसार किसी चीज का भेद या मत पूछते हैं, तो आपके बुक में जहां भी तर्क संग्रह या फिर सांख्य या योग या फिर इस तरीके का कुछ लिख रखा होगा चरक या सुश्रुत से अलग, तो वो जो है दर्शन अनुसार आ जाता है। तर्क संग्रह वगैरह ये दर्शन के मत होते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार उन्होंने जो है बुद्धि के 2 भेद किए हैं। अनुभव और स्मृति। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, स्मृति यानी कि मेमोरी। अब ये अनुभव 2 प्रकार का होता है, प्रमा और अप्रमा। और स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि अनुभव से ही स्मृति की उत्पत्ति होती है, तो स्मृति का डिवाइडेशन भी अनुभव के डिवाइडेशन के ही अनुसार है। जैसे कि प्रमाजन्य यथार्थ,
और अप्रमाजन्य अयथार्थ। पहले प्रमा और अप्रमा देखते हैं। प्रमा मतलब किसी चीज का यथार्थ ज्ञान होना, मतलब चांदी को चांदी समझना, घड़े को घड़ा समझना, पेन को पेन समझना, ये सब क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। मतलब किसी चीज का एकदम सही ज्ञान होना, वो क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। मतलब एग्जैक्ट ज्ञान होना, नॉलेज होना, या एग्जैक्ट तरीके से पता कर लेना कि ये वही चीज है, वही चीज प्रमा कहलाती है। अप्रमा क्या होता है? जो चीज वो है उसे वो ना समझ के कुछ और समझ लेना, जैसे कि शुक्ति को देखकर चांदी का अनुभव करना, या फिर कोई सड़क पे अगर रस्सी पड़ी है तो रस्सी को देखकर दूर से सांप समझ लेना, तो यह क्या कहलाता है? अप्रमा कहलाता है। तो अप्रमा कैसे कैसे उत्पन्न होता है, मतलब अप्रमा जनरेट कैसे कैसे हो सकता है, उस बेस पे ये 3 प्रकार से है: संशय, विपर्य और तर्क, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो स्मृति के भी 2 प्रकार होते हैं इस तरीके से: प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ। मतलब प्रमा से जो जन्य है, प्रमा के कारण जो जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है, वैसा यथार्थ, वो स्मृति का कौन सा प्रकार है? प्रमाजन्य यथार्थ। और अप्रमाजन्य यथार्थ, अप्रमा मतलब ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज से ट्रू नॉलेज से जो जनरेट नहीं हुआ है वो अप्रमाजन्य है। तो ट्रू नॉलेज से जनरेट जो नहीं हुआ है वो अयथार्थ, यानी जो सत्य नहीं है, वो क्या होता है? अप्रमाजन्य अयथार्थ। इसका मतलब ये है। तो स्मृति के भी इस प्रकार से 2 टाइप होते हैं। अनुभव के 2 टाइप होते हैं, प्रमा और अप्रमा। स्मृति के 2 टाइप होते हैं, प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ। ठीक है, प्रमा हमने देख लिया, एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक है, एग्जैक्ट नॉलेज क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रमा। और अप्रमा क्या कहलाती है? नॉट एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक है, एग्जैक्ट या फिर ट्रू नॉलेज बोलेंगे इसे। प्रमा को हम और क्या बोलते हैं? प्रमा को हम बोलते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ यानी जो जैसा है वैसा, यथार्थ ज्ञान। और अप्रमा को और क्या बोलते हैं? अयथार्थ ज्ञान, यानी कि जो जैसा है वैसा ज्ञान ना होना, कुछ भी गलत ज्ञान होना, रॉन्ग नॉलेज होना, वो कहलाता है अयथार्थ ज्ञान। अब जो हमने इसके 3 टाइप पढ़े थे हम वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? संशय। संशय वर्ड से ही समझ में आ रहा है, संशय मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट होना। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ? जैसे कोई रास्ते पे जाते हुए कोई पतला सा सूखा वृक्ष है जिसमें पत्ते नहीं है, तो कभी कभी दूर से उसको देख के ऐसा लगना कि वो जो है वृक्ष नहीं है, कोई मनुष्य है, तो वो हो गया संशय, जो कंफ्यूजन के कारण क्रिएट होता है, वो क्या कहलाता है? संशय। दूसरा क्या है? विपर्य। विपर्य यानी बिल्कुल अलग ही समझ लेना, उल्टा समझ लेना, गलत समझ लेना, और इसको हम और क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी गलत ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज, मतलब ज्ञान ना होने के कारण या ठीक से समझ ना होने के कारण किसी चीज को कुछ समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पॉलिश ज्वेलरी को अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम उसे सोना समझ लेंगे। उसी प्रकार से शुक्ति को देख के चांदी का ज्ञान होना कि ये चांदी चांदी है, ऐसा समझना जो है क्या कहलाता है? विपर्य। थर्ड जो प्रकार है जिसे तर्क कहते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग जाता है। तो हमने अनुभव देख लिया। ठीक है, अनुभव हमने देख लिया 2 प्रकार से जनरेट होता है, यानी अनुभव यानी एक्सपीरियंस। कैसे? प्रमा यानी जो राइट एक्सपीरियंस है, और अप्रमा एक तरीके से इसे रॉन्ग एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो चीज वैसी नहीं है वैसा ना समझना, मतलब ज्ञान ही गलत हुआ, तो हमें वो अनुभव ही गलत हुआ। अब हम स्मृति देखेंगे।
स्मृति के कुछ डेफिनेशंस हैं, उससे अपोजिट जो है वो अनुभव की डेफिनेशंस आती हैं। तो पहले हम स्मृति की डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसी से रिलेट होगी अनुभव की डेफिनेशन। स्मृति की डेफिनेशंस क्या है? स्मरणात् स्मृतिरुच्यते, यानी जिसका स्मरण किया जाता है, यानी जिसे याद किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? स्मृति कहते हैं। स्मरण जिसका किया जाता है उसे ही स्मृति कहते हैं। स्मरणात् स्मृति उच्यते, उच्यते यानी कहा जाता है। सेकंड इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, यानी जो संस्कार से जन्म लेती है उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन इसकी एक और डेफिनेशन आती है जो है ज्ञात विषयक ज्ञानम स्मृति, यानी कि ऐसा विषय जो हमें ज्ञात है पहले से ही, ऐसा ज्ञान जो है, ऐसा विषय जो ज्ञात है, वही ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। मतलब हमें बॉल पता है कैसी दिखती है, तो उसे ही स्मृति कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसके जितनी भी अपोजिट चीजें जो होती हैं वो सारी अनुभव की चीजें होती है। स्मरणात् स्मृति रुच्यते, जो स्मरण की जाती है उसे स्मृति कहते हैं। अनुभव जबकि अलग होता है, अनुभव स्मरण नहीं किया जाता है, वो एट द मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक है। अब ज्ञात विषय ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? जो कि ज्ञात विषय नहीं होता है, यानी जो हमें पहले से नहीं पता होता है, उसका ज्ञान ही क्या कहलाता है? स्मृति कहते हैं। यानी स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है, यानी स्मृति से अलावा जो हमें ज्ञान होता है, मतलब हमने कोई चीज कभी पहले नहीं देखी थी, एकदम हम कोई चीज नहीं देख रहे हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नया फोन का मॉडल आया, हम उसे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो हमारी स्मृति में नहीं है। तो स्मृति के अलावा हमें वो ज्ञान हो रहा है, हमें वो नया नया ज्ञान हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ठीक है। अब जो स्मृति के हमने दो प्रकार पढ़े थे, प्रमाजन्य यथार्थ और अप्रमाजन्य अयथार्थ, वो अनुभव के ही इन दो प्रकार से रिलेट करते हैं। मतलब हमने अनुभव कभी कोई किया था, वो प्रमा अनुभव था, मतलब वो ट्रू एक्सपीरियंस था। तो हमें जो स्मृति होगी, स्मृति जो उससे उत्पन्न होगी, वो प्रमाजन्य यथार्थ होगी, यानी प्रमा के कारण, ट्रू नॉलेज के कारण जो स्मृति होगी, यथार्थ नॉलेज, यथार्थ स्मृति हमारी जनरेट होगी, मतलब हमें सही नॉलेज का स्मरण होगा। और अप्रमाजन्य अयथार्थ, हमने पहले ही कोई चीज का गलत हमें अनुभव हुआ है, तो हम उसकी स्मृति करेंगे, तो जब वो हमें याद आएगी वो चीज, तो वो एकदम से सही तो हो नहीं जाएगी। अगर हमें उस चीज की गलत नॉलेज है तो हमें वो गलत ही याद आएगी। कभी कभी हम जैसे वो देखते हैं, कोई फैक्ट्स की अगर बात चल रही है, हमें कोई फैक्ट गलत पता है, पर लेकिन हमें उस चीज के बारे में पता है, भले ही वो गलत पता है, और जब तक हमें सही फैक्ट नहीं पता चलते, हमारे पुराने फैक्ट से वो कैंसल आउट नहीं होते, तब तक हम अपनी ही बात रखते हैं कि वही सही बात है, पर लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? अयथार्थ होता है, क्योंकि वो अप्रमा से जनरेट है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज से जनरेट है। हमने किसी चीज को गलत अंडरस्टैंड किया, या फिर गलत वो चीज हमें पता चली, तो हमारी स्मृति भी वो गलत ही हुई। ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक आता है करके, स्मृति के 8 कारण क्या होते हैं? मतलब स्मृति जो है वो किन किन कारणों से जनरेट होती है? स्मृति के 8 कारण क्या होते हैं? सेम ऐसे ही करके एक क्वेश्चन आता है, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही। तो स्मृति के 8 कारण होते हैं। तो ये स्मृति के 8 कारण होते हैं: निमित्ती कारण ज्ञान, रूप ग्रहण, सादृश्य, सविपर्यय, सत्वानुबंध,
अभ्यास, ज्ञान योग और पुनः श्रुत। इसका मतलब क्या है? स्मृति के 8 कारण, मतलब हमें कोई चीज क्यों याद आती है और कैसे कैसे याद आती है, किन किन रीजन से याद आती है। कारण यानी रीजंस, मतलब किसी चीज का याद आना, उसके जो है 8 कारण जो है यहाँ पे पदार्थ विज्ञान में बताए गए हैं। निमित्त कारण ज्ञान मतलब कारण को देखकर कार्य की स्मृति होना। जैसे कि अगर हम बादलों को देख रहे हैं तो हमें इनका कार्य याद आ जाएगा। बादलों का कार्य क्या होता है? वर्षा, वर्षा होना। जैसे कि बहुत सारे अगर घने बादल अगर हमें दिख रहे हैं तो हम एकदम से याद करेंगे बारिश होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि काले घने बादलों से बारिश होती है। ये हमारी स्मृति ही है। तो हमने कारण को देखा, बादल को देखा, तो हमें कार्य की याद आ गई, हमें बारिश की याद आ गई। यही कहलाता है निमित्त कारण ज्ञान। रूप ग्रहण क्या क्या होता है? मतलब कोई एक शेप की कोई चीज है, उसको देख के हमें सिमिलर शेप की चीज का याद आ जाना क्या कहलाता है? रूप ग्रहण। मतलब हम किसी इंसान को देखते हैं, उसका रूप वगैरह अगर हमने देखा हुआ है, तो अगर हमें मार्केट में कोई वैसा सा ही दिख जाता है, एकदम डिट्टो टाइप, हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल वैसे ही उसके जैसा दिखता है। तो हमें एक इंसान को देख के दूसरे इंसान की याद आ जाना क्या कहलाता है? रूप ग्रहण। मतलब उसके रूप से, अगर सिमिलर किसी दो चीजों का रूप है, तो हमने एक चीज को देख के हमें दूसरी चीज का याद आ जाना क्या कहलाता है? रूप ग्रहण कहलाता है। सादृश्य मतलब ये भी थोड़ा रूप ग्रहण से ही रिलेटेड है। सादृश्य भी मतलब एक जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं, मतलब अगर एक जैसे दिखने वाले जैसे जो लोग होते हैं, तो अगर हमें कोई वैसा दिख जाता है, उसके जैसा ही दिखने वाला, तो हमें जो है सादृश्यता के कारण कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो जिस इंसान को हम जानते नहीं पर वो जिसे हम जानते हैं उसके जैसा दिखता है, तो हमें उसकी याद आ जाती है उसको देख के। किसी भी अननोन पर्सन जो कि जिसे हम जानते हैं, अगर वो उसके जैसा दिखता है तो। सविपर्य क्या होता है? उल्टा, यानी कि एकदम विपरीत चीज से भी किसी चीज की याद आ जाती है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो सर्दी की याद आना, मतलब एक तरीके से हम इसे एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी किसी, या फिर किसी बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो हमें पतले व्यक्ति की याद आना। उल्टी चीज को देख के जो है स्मृति क्रिएट होना सविपर्य कहलाता है। सत्वानुबंध, सत्वानुबंध क्या होता है? सत्व जो है वो मन का पर्याय होता है। अनुबंध, अनुबंध यानी कि उसमें लीन होकर, विलीन होकर, तो यानी मन लगाकर किसी चीज को ध्यान करना ही सत्वानुबंध कहलाता है। ये कब होता है? जब हम जैसे एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं और हमें आंसर लिखना होता है, तो हम बहुत दिमाग लगाते हैं, मतलब पूरा मन लगाकर याद करने की कोशिश करते हैं क्या था यार, क्या था। पेज नंबर 277 पे इस पैराग्राफ के नीचे एक फोटो थी, उसके नीचे ये लाइन लिखी थी, पर वो लाइन थी क्या यार, बस वही नहीं याद आ रही है। पर फिर अगर वो याद आ जाती है तो वही स्मृति का 5वां कारण है, सत्वानुबंध। अभ्यास क्या होता है? जैसे कोई एक्सरसाइज है, हम उसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं हम वीडियो से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर 5 दिन हमने प्रैक्टिस करी है, 6वें दिन अगर हम वो वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो अभ्यास के कारण हमें पता है कि वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज की प्रैक्टिस करी हुई है। तो उससे याद आ जाना कि कैसे करते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान योग जो है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ज्ञान योग जो है ऋषियों के लिए, या फिर जो योगी लोग जो होते हैं, जो एक टाइप समाधि में बैठ के, जो उन्होंने कभी नहीं भी देखा है पर अपने तप के बल पर वो कहीं का भी ज्ञान कर लेते हैं, उनको स्मरण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, आयुर्वेद अवतरण में एक लाइन कही गई है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, यानी ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। उन्होंने आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं करी थी, आयुर्वेद का स्मरण किया था। तो उन्होंने उसका स्मरण, यानी उन्हें वो चीज याद आई। किस वजह से याद आई? ज्ञान योग के कारण याद आई, उन्हें उनके तपोबल से याद आई। पुनः श्रुत, मतलब हमें कोई चीज याद है पर एकदम याद नहीं आ रही है, पर उस बात का जो हमें एकदम से याद नहीं आ रही है, उसका कुछ अंश सुन लेने से हमें वो पूरी चीज याद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाइवा में होता है, वाइवा में जब हम छोटे थे स्कूल में, तो कुछ सुना नहीं पाते थे, हम यही बोलते थे मैम बस एक वर्ड नहीं आ रहा है, वो एक वर्ड सुनने से हमें पूरी लाइन याद आ जाती थी। तो यही है पुनःश्रुत, भूली हुई बातों को पुनः सुनने से वो चीज याद आ जाना। और या फिर जैसे कोई गाने वगैरह होते हैं,
गाने जो है हमें एकदम याद रहते, पर कोई बहुत पुराना गाना है हम एकदम से भूल गए हैं, उसकी ट्यूनिंग याद आ रही है, पर एकदम से एक बार वो सुन लेते हैं उसका 1-2 वर्ड, तो हमें फिर वो गाना एकदम से याद आ जाता है। तो वही चीज़ है पुनःश्रुत। अब जो है क्योंकि हमने प्रमा देख लिया है तो हम इसके साथ जो है 2 वर्ड और देख लेंगे। प्रमा हमने देख ही लिया है। प्रमा क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, प्रमेय और प्रमाता भी देख लेते हैं। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में है क्या। प्रमा क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, यानी कि एग्जैक्ट नॉलेज। ठीक है। प्रमेय क्या होता है? जिसकी हम एग्जैक्ट नॉलेज ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्रमा क्या हो गया कि ये पेन है, ये जान लेना, मतलब ये एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होना कि हाँ ये पेन ही है, वही क्या कहलाता है? प्रमा। अब प्रमेय क्या होता है? द ऑब्जेक्ट जिसे हमें जानना है, ऑब्जेक्ट टू बी नोन, यानी जिसे जाना जा रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रमेय। तो अगर ये जानना कि ये पेन है वो प्रमा कहलाता है, तो प्रमेय जो है वो पेन है, यानी कि जान किसे रहे हैं? पेन को जान रहे हैं। तो एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रमा है तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू बी नोन है, वो क्या कहलाता है? प्रमेय। और प्रमाता जो उस ऑब्जेक्ट को जान रहा है, मतलब ये पेन है, ये कौन जान रहा है? ये मैं जान रही हूं, तो प्रमाता कौन हुई? मैं हुई। और सभी प्रमाता क्या होते हैं? मनुष्य ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य में ही कॉन्शियसनेस होती है। वास्तव में तो प्रमाता जो है सब कुछ जानने वाली, देखने वाली, वो आत्मा होती है। पर वो जो है आत्मा किसके थ्रू जानती है? वो इंद्रियों के थ्रू जानती है, मन का संबंध बना के। अगर ये आपको सीक्वेंस पता हो, कहा जाता है कि आत्मा ही सब देखती है, आत्मा ही सब भोगती है। ठीक है, आत्मा ही सब देखती है और आत्मा ही सारी लग्जरीज इन सब का सुख उठाती है। पर किसके थ्रू उठाती है? इंद्रियों के थ्रू। यानी हमारी जीभ है, हम ये सब जो खाना खाते हैं, ये सब या किसी चीज को छूते हैं, टच करते हैं, तो ये सारी जो सेंसेस है, प्लेजर्स है, वो आत्मा जो है इंद्रियों के थ्रू ही फील करती है। अब ये जो आत्मा और इंद्रियों में जो संबंध बनाती है बीच में एक चीज, उसको क्या बोलते हैं? मन। तो यही कहा जाता है कि आत्मा जो है मन की हेल्प से इंद्रियों से संबंध बना के सभी चीजों को देखती है, चक्षु वगैरह से देखेगी और सभी चीजों को ग्रहण भी करती है। खाना या फील करना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सब जो है आत्मा फील करती है। और आत्मा क्योंकि इंद्रिय रूपी शरीर में वास करती है, उसको पूर्णतया मनुष्य कहते हैं। तो प्रमाता क्या होता है? मनुष्य। प्रमा क्या होता है? एग्जैक्ट नॉलेज। प्रमेय क्या होता है? जिसे हमें जानना है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की नॉलेज हमें लेनी है। और प्रमाता जो नॉलेज लेने वाला है। ठीक है। और प्रमाण क्या होता है? जिस तरीके से हमें वो नॉलेज हो रही है। प्रमा क्या होता है? नॉलेज होना। अब नॉलेज कैसे हो रही है, वो चीज क्या कहलाती है? प्रमाण। नॉलेज कैसे हो रही है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमको बताया हो कि हाथी ऐसा 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 दिखता है, तो किसी के सुनने के बेस पे हमें नॉलेज हो पा रही है। हमने कोई ऐसा जानवर देखा जिसने हमें हम किसी के देखते हो कि हमें किसी ने बताया कि हाथी की सूंड होती है, ग्रे कलर का होता है, 4 पैर होते हैं, भारी सा होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। तो किसी के कहे हुए से हमें वो चीज याद आना कि ये हाथी जो है ऐसा दिखता है, तो वो एक तरीके का हमारा प्रमाण है। किसी ने हमें पहले ही प्रमाण दे दिया, तो वो जो चीज जो है जिसके थ्रू हम जानते हैं, वो चीज जो है प्रमाण कहलाता है। एक बार फिर से बताती हूँ। प्रमा क्या होता है? एग्जैक्ट नॉलेज। प्रमेय क्या होता है? जिसका हम नॉलेज ले रहे हैं। प्रमाता क्या होता है? नॉलेज लेने वाला। और प्रमाण क्या होता है? जिस वे से या जिस टेक्निक से हम नॉलेज ले रहे हैं, वही प्रमाण कहलाता है। और यही प्रमाण के अभी 4 प्रकार हम पढ़ेंगे।
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। मे बी ये थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से समझ पाए। और कुछ सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू।